तो मेरे प्रिय YouTube के दोस्तों, हरे कृष्णा। पहले वीडियो में हमने ज्ञान प्राप्त किया कि प्रकृति हमें हमारी माँ से किस प्रकार मिलाती है। दूसरे वीडियो में हमने ज्ञान प्राप्त किया कि आत्मा तत्व क्या है और इसका हमारे हिंदू धर्म में क्या महत्व है। तीसरे वीडियो में हमने ज्ञान प्राप्त किया कि जन्म के बाद हमें जो ये भौतिक शरीर मिलता है उसका हमारे धर्म ग्रंथों में क्या महत्व है। चौथे वीडियो में हमने ज्ञान प्राप्त किया कि हमारा भौतिक शरीर जो ये पंच महातत्वों से बनता है उसका हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में किस प्रकार वर्णन आता है। और आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। आज के वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि कर्ता कौन है। जो हम कर्म करते हैं, क्या हम अकेले कर्म करने वाले होते हैं या फिर और कोई होता है? क्या सिर्फ मैं ही करता हूँ? क्या और भी कोई करता होते हैं? मुझे मेरे जीवन में सुख और दुख क्यों मिलते हैं तथा सफलता और असफलता क्यों प्राप्त होती है, यह आज की वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे भगवद गीता के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग विभाग में 27वां श्लोक आता है। प्रकृते क्रियामानानि गुणे कर्माणि सर्वेशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। इसका अर्थ दिया है, जीवात्मा अहंकार से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कि अहंकार से मोहग्रस्त हो जाता है क्योंकि वो अपने आप को कर्ता मानता है। मैं ही करता हूं, मुझसे ही सब कुछ हुआ है। तो क्या हम लोग यानी कर्ता नहीं है? ऐसे व्यक्ति जो कि अपने आप को कर्ता मानते हैं, सिर्फ खुद को ही कर्ता मानते हैं, ऐसे लोगों के लिए बताया गया है कि वे है अहंकारी विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अरे करने वाले हम हैं, तो क्या हम लोग करता नहीं है? यस, हम लोग भी करता है। हाँ, हम लोग भी करता है। हम लोग एक आत्मा है, तो आत्मा भी करता है। लेकिन आत्मा के ऊपर एक और तत्व है, भौतिक प्रकृति यानी मटेरियल नेचर। मटेरियल नेचर भी करता है, तो उसे हम कहेंगे अहंकारी विमूढ़ आत्मा। लेकिन अगर कोई मानता है मैं भी करता हूँ, एक शब्द है भी, एक है मैं भी करता हूँ और एक शब्द है मैं ही करता हूँ, तो अहंकारी विमूढ़ आत्मा यही तो कहती है, मैं ही करता हूँ, मैंने ही सब कुछ किया। अगर आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो कायनात ये षड्यंत्र रचती है कि आपको उस चीज से मिला दे। इसका मतलब तो यही हुआ, मैं ही करता हूं, बाकी सब गए तेल लगाने, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। इसका अर्थ है आप एक अहंकारी विमूढ़ आत्मा है। आप ही तो अहंकार कर रहे हैं कि मैं ही करने वाला हूं और कोई नहीं जी, और कोई नहीं। अगर किसी चीज के लिए मेरी इच्छा कुछ ज्यादा ही प्रबल है, लेकिन वो भौतिक प्रकृति यानी लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार वो चीज मेरे नसीब में नहीं है और मुझे उस चीज की बहुत शिद्दत से चाहे, तो आपको वो चीज नहीं मिलने वाली। यस, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आत्मा की इच्छा, और उसके ऊपर आता है लॉ ऑफ कर्मा, और उसके बाद में आता है सुपर सोल यानी परमात्मा। तो ये जो सीक्वेंस है इसे आप ठीक से समझ लीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी इच्छा से पहले आता है, उसके बाद में हमारी इच्छा तैयार होती है, और इच्छा होने के बाद आत्मा तत्व मटेरियल नेचर से उसकी मांग करता है। मटेरियल नेचर यानी ये भौतिक प्रकृति, ये जग, वहाँ पे हमारी इच्छा जाहिर होती है। तो वो लॉ जो मटेरियल नेचर है वो हमें वो चीज़ प्रोवाइड करता है, और यहीं पे लॉ ऑफ कर्मा भी काम करता है। अगर लॉ ऑफ कर्मा में हमारे नसीब में होगा वो चीज़ तो हमें वो मिलती है, और नहीं होगा तो नहीं मिलती है। हमारी कितनी भी शिद्दत हो फिर भी नहीं मिलती है। तो यही है
तो कुछ लोग सिर्फ आत्मा और उसकी इच्छा के साथ चलते हैं, लेकिन इसके पहले आती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भी ऊपर है लॉ ऑफ कर्मा। अगर आपके कर्मों में वो चीज नहीं लिखी है जिसकी आपको बहुत शिद्दत से चाह है, तो चाहे जो कर लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपको वो चीज नहीं मिलने वाली। सच बोलूं तो किस चीज को शिद्दत से चाहना भी हमारे बस में नहीं है। मान लीजिए मैं आपसे अभी बोलूं कि मुझे नूडल्स खाना है, आप मुझे नूडल ला दो, तो आप कहेंगे यार एकदम से कैसी इच्छा हो गई नूडल खाने की। करिए ना, आपके हाथ में तो है, करिए, लेकिन नहीं कर पाएंगे आप। तो यही है, कभी कभी ऐसा होता है जो चीज़ हमें कर्मानुसार मिलने वाली होती है उसको लेकर भी डेवलप सर्टिनल गाइडेंस और इंक्लिनेशन, और आप वो डिज़ायर करना शुरू कर देते हैं, और आप करते रहते हैं, उसके बाद वो आपको मिल जाती है। यस, तो आप कहेंगे क्योंकि मेरे में शिद्दत थी इसलिए मैंने उस चीज़ को पा लिया। यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है भाई, काम करता है भाई, मेरे लिए काम किया। मुझ में शिद्दत थी कि मैं एक दिन इंजीनियर बन के दिखाऊंगा, और बन गया क्योंकि मुझ में शिद्दत थी। मुझे माफ़ कीजिए सर, यहाँ पर भी लॉ ऑफ कर्मा काम कर रहा है, और वह चाहता है कि आप वह काम करें और आपको उस काम में सफलता प्राप्त हो जाए। लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर भी भगवान है, और अगर भगवान का अप्रूवल ना हो तो हमें वो चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि भगवान अप्रूविंग अथॉरिटी है। यस, यह ठीक है कि जैसे कि भौतिक प्रकृति के अनुसार भगवान देते हैं, मटेरियल लॉ के अनुसार भगवान देते हैं, लेकिन लॉ ऑफ कर्मा बनाने वाले कौन? भगवान। यह ठीक से काम करे, करता रहे, इसकी शक्ति किसके पास है? वो अधिकार किसके पास है? भगवान के पास। तो इसलिए भगवान के पास अल्टीमेट सबसे बड़ी शक्ति है, ठीक है। और अगर हम खाना भी अगर पचा रहे हैं तो बिना सुपर सोल के, यानी भगवान के अप्रूवल के बिना हम खाना भी नहीं पचा सकते। ओके, जो कि व्यक्ति यह लेके चल रहा है कि वेल शिद्दत होनी चाहिए जी, शिद्दत होनी चाहिए, शिद्दत होनी चाहिए। अगर आप में शिद्दत है तो पा लेंगे वो। वेल ऐसे कई शिद्दत वाले हुए, उनको उनकी मनचाही चीज़ नहीं मिली, भले कि उसने अब गुस्से में आकर एसिड लिया हो और उसके चेहरे पे फेंक दिया हो, छपाक, और तू मेरी नहीं हो सकी तो किसी और की भी नहीं हो सकेगी। वेल, पर आप में शिद्दत तो बहुत थी जी, आप तो बहुत खूब नसें वगैरह काटी थी, और वहाँ से खून लेकर आपने लेटर वगैरह भी लिखे थे। और ऐसे लोग भी हैं जिनमें शिद्दत नहीं थी, सच में उनकी कोई इच्छा नहीं थी कि, लेकिन उन्हें सफलता मिल गई, पता नहीं कैसे। वो आज बहुत सफल व्यक्ति है, वो आज मिलियनियर और बिलियनियर्स है। तो उनसे किसी ने पूछा, सर आपकी इस सफलता का राज क्या है? तो उन्होंने कहा, वेल मुझे पता नहीं, मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं कि मैं बहुत सफल व्यक्ति बनूंगा, पर घटनाएं घट जाती है। पता नहीं ग्राहक कहाँ से आते, उन्हें हमारा प्रोडक्ट पता चलता है और वो आ जाते हैं, हमारा प्रोडक्ट पसंद आ जाता है, और इस वजह से हम बहुत तेज़ी से हमारी इनकम बढ़ा रहे हैं, और हम दिन दुनी और रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। पर मैंने कभी इस चीज़ की इच्छा नहीं की थी, वो कहते हैं, पर मैंने कभी इस चीज़ की इच्छा नहीं की थी, पर मेरे साथ ये हुआ। तो सिर्फ इच्छा से सब कुछ मिलता होता तो ऐसे लोग जिनके पास कोई इच्छा नहीं थी, उनके पास तो कुछ नहीं होना चाहिए था, पर ऐसे लोग के पास भी बहुत कुछ है। यस, कोई एक लड़का था जिसकी डॉक्टर बनने की बहुत इच्छा थी,
क्योंकि उसके खानदान में कोई डॉक्टर नहीं था। तो इसलिए उसके माता पिता ने कहा, बेटा तुम डॉक्टर ज़रूर बनना। बेटा तो लड़का बायोलॉजी को बहुत शिद्दत से पढ़ा करता था और साल खराब न हो इसलिए उसने इंजीनियरिंग का भी फॉर्म भर दिया। लेकिन उसकी इच्छा यह थी कि वो मेडिकल करेगा। हाँ, मेडिकल करूँगा। अब उसकी लड़के के जो लड़के का हो रहा था लेकिन बहुत दूर हो रहा था। उस लड़के का मेडिकल हो रहा था लेकिन बहुत दूर हो रहा था। लेकिन इंजीनियरिंग उसके पास सब तरफ हो रही थी, दूर सब जगह हो रहा था। और उस लड़के को इंजीनियरिंग बहुत के चॉइस मिल रही थी। पास में बहुत कॉलेज थे और इंजीनियरिंग के उसके बाद बहुत चॉइस थी। लेकिन मेडिकल बहुत दूर की बात थी। वो जाएगा करेगा। तो उसने इंजीनियरिंग कर ली क्योंकि उसको बहुत चॉइस मिल गई। अब ये जो हुआ वो लॉ ऑफ कर्मा की सुविधा की वजह से हुआ। इस वजह से वो इंजीनियरिंग कर लिया उसने। पर शिद्दत किसके लिए थी जी? मेडिकल के लिए। मेडिकल उसका हो रहा था लेकिन बहुत दूर। अब वहाँ कौन जाएगा? हो भी रहा था, कोई कोटा छोटा था। पर अगर इच्छा के अनुसार देखे तो उस लड़के का कहीं बढ़िया मेडिकल में एडमिशन होना चाहिए था, उसके आसपास में ही कहीं पर। नहीं तो इससे हम जान पाते हैं कि लॉ ऑफ कर्मा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कहीं ज्यादा पावरफुल है। लेकिन दुनिया के अंदर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही बात करते हैं क्योंकि इसमें आपको कंट्रोल मिल जाता है। लेकिन आप जैसे ही आप लॉ ऑफ कर्मा को बीच में ले आएंगे तो ये कंट्रोल थोड़ा सा कम हो जाता है। भाई इच्छा के साथ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हुआ, इच्छा हुई, उसके बाद में चलो मैटेरियल नेचर से अब इच्छा जाहिर कर दी, मैटेरियल नेचर दे दिया ऐसा। लेकिन अब इसमें मटेरियल नेचर के साथ अगर हमने लॉ ऑफ कर्मा अटैच कर दिया, लॉ ऑफ कर्मा अब नसीब की बात हो जाती है। फिर नसीब में है तो मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये कंट्रोल कम हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इच्छा, आत्मा, बस हो गया, खत्म। ये कंट्रोल कम हो जाता है। और ये कहते हैं सर आप जितनी चाहे इच्छा रख लो, लॉ ऑफ कर्मा के तहत मटेरियल नेचर के नीचे जो आता है लॉ ऑफ कर्मा, वो कहते हैं आप जितनी चाहे इच्छा रख लो, लेकिन मिलेगा वही जो आपके लॉ ऑफ कर्मा में होगा, नसीब में होगा। तो वो आपसे आपका वो कंट्रोल ले लेता है, यह आपको पसंद नहीं आता। इसलिए जो ज़्यादातर दुकानदारी होती है वो दुकानदारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इच्छा, आत्मा इच्छा करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, बस यही पे खत्म। और सोल की इच्छा इस पर चलती रहती है क्योंकि हमें लगता है इतने में ही रखो ताकि लग सके कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। पर ये अधूरी पिक्चर है, ये कहानी भी अधूरी हो जाएंगी। पूरी कहानी में तो भौतिक प्रकृति भी आती है, मटेरियल नेचर भी आता है, जिसे हम भौतिक प्रकृति मटेरियल नेचर कहते हैं। और उसके बाद में लॉ ऑफ कर्मा भी आता है और सुपर सोल भी आता है, भगवान भी आते हैं। तो ये तीनों कर्ता आते हैं। तो इस ज्ञान को अगर हम साथ में लेके चले तो हम समझ जाएंगे कि कोई चीज हमें कैसे प्राप्त होती है। और क्यों प्राप्त हो पाती है, और हो पाती तो अगर नहीं हो पाती तो क्यों नहीं हो पाती। यहाँ तक कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वो नहीं मिल पाता है जो हम चाहते हैं, कुछ और मिल गया। ये कैसे हो गया? तो ये होता है। तो इसलिए अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहमिति मन्यते, यह उन लोगों के लिए है जो ये श्लोक बता रहा है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं और इच्छा को फॉलो करते हैं। सिर्फ उसमें लॉ ऑफ कर्मा का कोई इनको लेना देना नहीं है, भगवान से भी इनको कोई लेना देना नहीं है। तो ये श्लोक उनके लिए भगवान बता रहे हैं, श्री कृष्ण। और जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते कर रहे, उनको लग रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अल्टीमेट लॉ, तो मुझे माफ कर दीजिए, ये जो अल्टीमेट वाला जो चीज़ है, मतलब यही सब कुछ,
तो ये नहीं होती है। अकेला कोई काम नहीं करता है, ये साथ में होते हैं, ये तीनों चीज़ साथ में होते हैं और इतने चंद समय में भी नहीं होते, उसमें घटनाएं घटती रहती है, उसके बाद में भी आप इच्छाएं जाहिर करते रहते हो तो फिर हो जाता है। श्लोक जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं उनको लग रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अल्टीमेट लॉ है, तो नहीं होता है, ये सब कुछ नहीं होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं है, उसके बाद में भी लॉ ऑफ कर्मा आता है, उसके बाद में मटेरियल नेचर आता है, उसके ऊपर सुपर सोल आता है, सुपर सोल में भगवान आते हैं। तो ये ठीक नहीं है, पूरी पिक्चर नहीं है हमारी। मुझे माफ़ कीजिए, मेरे दोस्तों, यहाँ पर लॉ ऑफ कर्मा भी आता है। लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर एक और तत्व है लॉ ऑफ लव। अब इसे हम भगवान के साथ जोड़ देंगे, क्योंकि सुपर सोल और लॉ ऑफ लव ये साथ में है, ये जो सेट है ये साथ में रखेंगे हम। जो लोग यहाँ पर लॉ ऑफ लव की तरफ बात करने जाएंगे अब हम, तो ये लॉ ऑफ लव तब काम करता है जब सोल, मतलब जो व्यक्ति, जो आत्मा भगवान से प्रेम करे। अब ये जो हमने पिक्चर अभी बनाई है, ये जो बताई, उसमें डायरेक्ट ये भगवान से प्रेम करेंगे डायरेक्ट। तो भगवान से अगर प्रेम करेंगे तब लॉ ऑफ कर्मा भगवान के साथ काम करेगा। और भगवान कौन? हमारे भगवान श्री कृष्ण, शिव, और हमारे हिंदू लोगों के लिए तो ये आते हैं। बाकी मुस्लिम लोगों के लिए अल्लाह वगैरह, कुरान थोड़ा सा ऊपर आए तो अगर वो माने तो, क्योंकि ये ज्ञान तो श्रीमद् भगवद गीता से आ रहा है, इसलिए यह मैं कह रहा हूं। तो किसी ने कहा है कि मानोगे तो सब कुछ है, न मानोगे तो कुछ नहीं है, इसी प्रकार। और अगर हम सुपर सोल यानी भगवान के प्रति समर्पित हो जाए तो सुपर सोल यानी भगवान हमें वो भी देते हैं जो हमारे लॉ ऑफ कर्मा में नहीं है। लॉ ऑफ कर्मा आप नसीब मान के चलिए कि लॉ ऑफ कर्मा नसीब ही रहता है, जो मटेरियल नेचर के साथ। और लॉ ऑफ कर्मा जिसे हम नसीबी कहेंगे, नॉर्मली लोग नसीबी कहते हैं, तो वो है। तो भगवान हमें वो भी देते हैं जो हमारे लॉ ऑफ कर्मा यानी नसीब में नहीं है। अगर हम गॉड के, अपने भगवान के प्रति समर्पित हो जाए, अपनी श्रद्धा भाव उनके प्रति ले आए। और ऐसी कोई चीज़ है जो लॉ ऑफ कर्मा में है लेकिन वो उस भगवान के प्रति प्रेम, समर्पण, भक्ति में बाधक, नुकसानदेह है, तो भगवान उसको उसके जीवन में लॉ ऑफ कर्मा से उसे मिलने वाली भी हो तो भी उसे मिलने नहीं देते, उसे उसके लॉ ऑफ कर्मा से, नसीब से हटा देते हैं। तो जो उसके लिए अच्छा है वो भगवान उसके लिए उसके जीवन में रखेंगे, और जो उसके लिए अच्छा नहीं है वो उसको हटा देंगे, क्योंकि अप्रूवल अथॉरिटी कौन है? श्री भगवान श्री कृष्ण। इवन तो चीज उसके जीवन में हो, उसके लिए लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार उसके लिए अच्छी चीज उसके जीवन में रखेंगे, भले ही वो उसके लॉ ऑफ कर्मा में नहीं है। तो जो सबसे बड़ा लॉ है वो है लॉ ऑफ लव, मतलब भगवान से प्रीति करना, प्रेम करना। और सबसे नीचे आता है, उसके नीचे आता है, लॉ ऑफ लव के नीचे आता है लॉ ऑफ कर्मा, मटेरियल नेचर, और उसके नीचे आता है सोल, उसकी इच्छा, और उसके भी नीचे आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे निचला स्तर जो है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और सबसे ऊपर का स्तर कौन है? लॉ ऑफ लव, भगवान से प्रेम करना, उनकी बातें मानना। यहां तक ठीक है सब। अब सोल के पास इच्छा है, आत्मा के पास इच्छा है, लेकिन अगर उसे लगे कि बस इच्छा से ही सब कुछ हो, तो आप मुझे माफ करें, सबसे ज्यादा अगर खूबसूरत इच्छा का कोई इस्तेमाल है तो वो भगवान के प्रति प्रेम करना है, और इससे बढ़िया कोई है ही नहीं। उसका कुछ उपयोग ही नहीं है उस इच्छा का, कि हम अगर उस इच्छा का भगवान के प्रति प्रेम अर्पित ना करें तो। सबसे ज्यादा खूबसूरत इस्तेमाल अगर इच्छा का है तो वो है भगवान से प्रेम करें। अगर मैंने इसे इस्तेमाल कर दिया भगवान के प्रति, इस इच्छा का इस्तेमाल भगवान के प्रति कर दिया, तो मैं लॉ ऑफ लव के स्तर पर आ जाऊंगा।
तो हम डायरेक्ट सुपर सोल से कनेक्ट हो जाते हैं और सुपर सोल के पास है लॉ ऑफ लव, हम उस स्तर पे आ जाएंगे। तो इसके लिए अगर कोई यह मानता है कि मैं ही करता हूँ, तो उसे मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं भी करता हूँ, पर उसके ऊपर भी है और दो करता है। तो ये रहा आज के श्लोक का पूरा संदेश। आपको अगर मेरा ये चैनल अच्छा लगे और मेरा ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।